लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। अर्ज करते या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका मौला आपको जाय नहीं फरमाएगा इसलिए कि आप मेहमान नवाजी करते हैं। इंसानियत का सबक देखिए, आप मेहमान नवाजी करते हैं। कोई नमाज की बात नहीं आ रही है, रोजे की बात नहीं आ रही है, हज की बात नहीं आ रही है, ज़कात की बात नहीं आ रही है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंसानियत के हवाले से उम्मुल मुमिनीन सारी बातें पेश कर रही हैं। अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मेहमान नवाजी का आलम तो ये था कि अल्लाह अल्लाह मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के यहाँ अगर 7 दिन में कोई मेहमान न आता तो आप रोते थे और कहते थे कहीं मेरा मौला मुझसे नाराज तो नहीं हो गया जिसकी वजह से मेरे यहां कोई मेहमान नहीं आ रहा है। मेहमान का आना बाइस बरकत है और मेहमान के आने से 40 रोज पहले मेहमान की रोजी इंसान के घर पर पहुंच जाती है। मेहमान आता है बरकतें लेकर और जाता है तो उसके सदके में अल्लाह बलाओं को दूर फरमा दिया करता है। अब आइए मैं आपको बताऊं मेहमान नवाजी के हवाले से कितना हुजूर ने अपने साहबा को तैयार किया था और इंसानियत का कितना अजीम पैकर बना दिया था उनको। रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अजनबी एक परदेसी हाजिर हुए, साहबा बैठे हुए थे। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मेरा मेहमान है, तुम में कौन है जो आज मेरे मेहमान को अपना मेहमान बना ले? तुम में कौन है जो आज मेरे मेहमान को अपना मेहमान बनाए? एक गरीब सहाबी खड़े हो गए, अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं आपके मेहमान को अपना मेहमान बनाऊंगा। फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मेहमान उनके हवाले किया। वो रवाना हुए मेहमान को लेकर, लेकिन दिल में सोच रहे थे कि घर में तो पता नहीं कुछ है भी या नहीं। मैंने कह तो दिया और ले तो लिया मेहमान को, चलो अल्लाह मालिक के देखते हैं। घर पहुंचे, दरवाजे पे दस्तक दी, बीवी ने अंदर से पूछा कौन? तो आपने कहा मैं हूं, यानी अपना नाम बताया और उसके बाद अपने साथ एक हुजूर के मेहमान तशरीफ लाए, उसका तस्करा किया और उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मेहमान और वो सहाबी अपने घर में दाखिल हुए। उन्होंने मेहमान खाने में सहाबी को बिठा दिया और उसके बाद अपनी बीवी के पास गए और फरमाया मैं सरकार का मेहमान लेकर के आया। मामला ये था कि हुजूर ने फरमाया कि मेरे मेहमान को कौन अपना मेहमान बनाएगा? तो मैंने कहा मैं बनाऊंगा और मैं लेकर के आ गया, जरा ये बताओ घर में कुछ खाने पीने का है? तो बीवी ने जवाब में कहा कि जो अपने 2 बच्चे हैं ना उनके जितना खाना बना हुआ है, तुम्हारे लिए भी नहीं है, मेरे लिए भी नहीं है, इतना खाना नहीं कि तुम और हम खा सके, दोनों बच्चों जितना खाना मौजूद है। तो वो साहबी कहते हैं अब मेहमान के लिए क्या करेंगे? कहा आप फिक्र न करें। क्या औरतें थी, अल्लाह, क्या सहाबियत का सहाबिया का जज्बा था। कहती है आप फिक्र न करें, हुजूर के मेहमान आए, अपनी खुशी की बात है। अल्लाह अकबर। अरे कैसे खाने का इंतजाम करोगी? तो वो सहाबी को कहती हैं कि आप फिक्र क्यों करते हैं, आज दोनों बच्चों को बैला फुसलाकर सुला देंगे और उनका खाना हुजूर के मेहमान को खिला हुजूर के मेहमान को खिला देंगे। तो वो सहाबी कहते हैं कि अरब का दस्तूर है कि तन्हा मेहमान को खाना नहीं खिलाया जाता, मेहमान के साथ मेजबान को भी बैठना होता है। अगर मैं उस मेहमान के साथ बैठकर खाना खाऊंगा तो दोनों जितना तो खाना नहीं, फिर मेहमान हुजूर का भूखा रह जाएगा। तो वो सहाबिया कहती हैं इसका भी इलाज मेरे पास है, इसका भी इलाज मेरे पास है। तो उन्होंने कहा क्या इलाज है? कहा जब आप दस्तरखान पर खाने के लिए बैठेंगे मैं खाना लगा दूं, खाने के लिए जब आप बैठेंगे तो मैं दिए की लौ को तेज करने के लिए आकर दिया बुझा दूंगी, अंधेरे में आप खाली मुंह हिलाते रहना, हुजूर का मेहमान पेट भर करके खाना खा लेगा। आप अंदाजा लगाइए कितना आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत का सबक सहाबा और सहाबियात को पिला दिया था। उसके बाद यही हुआ, उन्हें खाना खिला दिया गया, वो खा गए, रात सोए। सुबह रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब ये पहुंचे तो
अल्लाह ने इस मेहमान की खिदमत के एवज के अंदर उस सहाबी की क्या तारीफ फरमाई कि वही इलाही का नुज़ूल हुआ। और कुरान कहता है वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वो लोग जो अपनी जरूरत को कुर्बान कर देते हैं दूसरी की जरूरत पर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाले कुरान के अंदर उनकी कामयाबी की बशारत अता फरमाई। पैगंबर रहमत ने उन्हें खुशखबरी सुनाई। आप अंदाजा लगाएं कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद तो मेहमान नवाजी का जज्बा अपने अंदर था ही, लेकिन ये इंसानियत सहाबा में कितनी पैदा कर दी थी कि सहाबा खुद भूखे रहते थे, मुस्तफा प्यारे के मेहमानों को खाना खिलाया करते थे। ये कैफियत थी। आज तो मेहमान आ जाए तो मुंह चढ़ जाए, और उसमें भी गरीब रिश्तेदार अगर घर पर आ जाए तो हमें बोझ महसूस हो। कहां है हमारी इंसानियत? हम तवाफ भी करें, उम्रा भी करें, हज भी करें, ज़कात भी दें, लेकिन अगर हमारा ये रवैया रहा तो हमने इबादत से कौन सा फायदा उठाया और कौन सी जिंदगी में हम इनकलाब लाए। इस्लाम इंसानियत का सबक सिखा रहा है। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह से मेहमान नवाजी का हुक्म अता फरमाया।